नमस्कार। आज आपकी 8th पोइम जिसका टाइटल है द पैट्रियट। पोइट है रॉबर्ट ब्राउनिंग और ये एक विक्टोरियन पोइट है। बहुत ही आशावादी है, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी ये बड़ी सकारात्मक बातें करता है, बड़ी ऑप्टिमिस्टिक बातें करता है। देखिए, इस पोइम में भी आपको इसकी सकारात्मक बातें, पॉजिटिव बातें देखने को मिलेंगी। पॉजिटिव एटीट्यूड है इसका लाइफ के प्रति। It was roses, roses all the way. It was roses, roses यानी गुलाब ही गुलाब थे। All the way पूरे रास्ते में। पैट्रियट देशभक्त होता है, तो जो देशभक्त है उसके रास्ते में गुलाब ही गुलाब थे। विद मर्टल मिक्स्ड। मर्टल एक वाइट कलर का फ्लावर होता है, एक श्रब होती है, एक झाड़ी होती है जिस पर के सफ़ेद रंग का फूल आता है। तो वो जो लाल लाल गुलाब थे, अब गुलाब भी कई रंगों के होते हैं, तो उन गुलाबों के साथ मर्टल के फूल मिले हुए थे। विद मर्टल मिक्स्ड मिले हुए। इन माय पाथ मेरे रास्ते में। लाइक मैड। अब ये लाइक मैड पागल की तरह अगर आप इसका मीनिंग लगाएंगे तो नहीं निकलेगा। लाइक मैड का मतलब है इन ग्रेट क्वांटिटी, इन एबंडेंस, ढेर सारे। लाइक मैड का मतलब ढेर सारे। तो मेरे रास्ते में, इन माय पाथ मेरे रास्ते में, लाइक मैड ढेर सारे गुलाब के फूल थे और वो विद मर्टल मिक्स्ड, मर्टल फूलों के साथ मिले हुए थे। द हाउस रूफ्स घरों की छतें। द हाउस रूफ्स घरों की छतें सीम्ड प्रतीत होती थीं, लगती थीं, टू हीव मीन्स हाँफना, हाँफती हुई, एंड स्वे और हिलती हुई, झूलती हुई। अब ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि छतों पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, लदे हुए थे, तो छतों का जैसे दम निकला जा रहा था, हिल रही थी, हाँफ रही थी उनके वजन से। द हाउस रूफ सीम्ड टू हीव एंड स्वे। घरों की छतें लगती थीं हाँफती हुई और हिलती हुई। द चर्च स्पायर्स फ्लेम्ड सच फ्लैग्स दे हैड। द चर्च स्पायर्स, जो गिरजाघर है उसके ऊपर जो झंडा होता है लाल रंग का, वो फ्लेम्ड, उसकी ज्वालाएं जैसे उठ रही हों, जैसे वो ज्वाला की तरह निकलता है, हिलता रहता है, हवा से उड़ता रहता है, जैसे कि फ्लेम्स उठ रही हों। चर्च के ऊपर स्पायर, चर्च स्पायर मतलब चर्च के ऊपर लगा हुआ झंडा। फ्लेम्ड मीन्स जैसे कि ज्वाला की तरह उड़ता रहता है, ऊपर को उठता रहता है हवा के साथ। सच फ्लैग्स, ऐसे झंडे, दे हैड, उन्होंने पकड़े हुए थे। जो भीड़ थी, जो लोग थे, उन्होंने ऐसे झंडे अपने हाथों में पकड़े हुए थे। अ ईयर एगो, एक साल पहले, एगो मीन्स पहले, ऑन दिस वेरी डे, ऑन दिस डे हुआ इस दिन, और इन दिस वेरी डे हुआ इसी दिन, यानी एक साल पहले इसी दिन, आज के ही दिन ऐसा हुआ था। यानी खूब सारी भीड़ थी मुझे देखने के लिए, मेरी खातिर छतों पर लदी हुई थी और हाथ में झंडे लिए हुए थी। मेरे पूरे रास्ते में फूल ही फूल बिखरे थे, यानी कि गजब का स्वागत हुआ था मेरा। अपनी कहानी सुना रहा है। द एयर ब्रोक इनटू, हवा भर गई। अ मिस्ट, धुंध से, ऐसा लगता था जैसे कि हवा धुंध से भर गई। विद बेल्स, घंटियों की आवाज़ से। घंटियों की आवाज़ इतनी ज़्यादा थी इसके स्वागत में, पैट्रियट के स्वागत में इतनी घंटियाँ बज रही थीं कि उनकी आवाज़ से हवा में धुंध भर गई। द ओल्ड वॉल्स, पुरानी दीवारें, रॉक्ड, झूल रही थीं। विद द क्राउड एंड क्राइज, क्राउड भीड़, क्राइज चीखें, चिल्लाहट। भीड़ से और शोरगुल से पुरानी दीवारें झूल रही थीं। हैड आई सैड, अगर मैंने कहा होता, गुड फॉक, अच्छे लोगों, फॉक मीन्स लोग, यानी जो भीड़ थी, अगर उससे मैंने कहा होता कि भद्रजनों, भाइयों बहनों, अच्छे लोगों,
मियर मीन्स केवल, नॉइज मीन्स शोर, रिपेल मीन्स दूर भगाना यानी विकर्षित करना। अट्रैक्ट का अपोजिट होता है, अट्रैक्ट मीन्स आकर्षित करना और रिपेल मीन्स ड्राइव अवे यानी कि विकर्षित करना, दूर भगाना। तो मियर नॉइज केवल शोर, खाली शोर, रिपेल्स मुझे विकर्षित करता है यानी मुझे दूर भगाता है। मियर नॉइज ड्राइव्स मी अवे यानी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, खाली शोर तुम लोग मचा रहे हो ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बट गिव मी योर सन, ऐसा करो, बट मीन्स बल्कि, गिव मी मुझे ला कर दे दो, योर सन अपना सूरज, फ्रॉम योंडर स्काइज, योंडर सामने, स्काइज आकाश में, सामने आकाश में जो सूरज है वो लाकर मुझे दे दो। ये जो तुम लोग शोर मचा रहे हो ये खाली शोर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, सामने से मुझे सूरज ला कर दो। अगर मैं ये कहता तो दे हैड आंसर्ड, वो उत्तर देते, लोग इतने ज़्यादा खुश थे, इतने ज़्यादा उत्साहित थे कि मेरे इस कथन पर कि मुझे सामने से सूरज ला कर दो, आकाश से सूरज ला कर दो, तो वो क्या कहते, दे हैड आंसर, वो उत्तर देते, एंड आफ्टरवर्ड, और उसके बाद, व्हाट एल्स, और क्या, यानी हम तुम्हें सूरज लाकर दे देते हैं, लो, और इसके अलावा और बताओ और क्या करना है तुम्हारे लिए। यानी मैं लोगों से चांद तारे सूरज तोड़कर लाने को कहता तो वो भी कर देते मेरे लिए, और मुझसे पूछते कि बताओ और क्या करना है। लोग इतने खुश थे, इतने उत्साहित थे। अलैक, अलैक ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है, इसका मतलब है अलास, हाय। इट वॉज आई, इट वॉज आई ये मैं ही था, हु लीप्ड जो उछल पड़ा, ऊपर को कूदा, एट द सन सूरज की ओर, टू गिव इट इसको देने के लिए यानी सूरज देने के लिए, माई लविंग फ्रेंड्स मेरे प्यारे दोस्तों को, टू कीप रखने के लिए, यानी ये मैं ही था जो सूरज की ओर लपका उसे अपने दोस्तों को रखने के लिए, देने के लिए, लो भाई रखो, सूरज रखो, मैं सूरज की ओर लपका। नॉट मैन कुड डू, नॉट मीन्स नहीं, कुछ भी नहीं, NOUGST का मतलब कुछ भी नहीं। मैन कुड डू जो कि आदमी कर सकता था, इंसान कर सकता था, ऐसा कुछ भी नहीं था जो कि इंसान कर सकता था। और हैव आई लेफ्ट अनडन, अनडन बिना किया हुआ, आई लेफ्ट मैंने छोड़ दिया हो, यानी मैंने बिना किया छोड़ दिया हो, ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं था जो कि इंसान कर सकता हो और मैंने बिना किए छोड़ दिया हो। एंड यू सी माई हार्वेस्ट, और आप देख रहे हो, माई हार्वेस्ट मेरी फसल, यानी जब आप कोई बीज बोते हैं तो आप फसल काटते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। वॉट आई रीप मैं क्या काट रहा हूँ। दिस वेरी डे इसी दिन, नाउ अ ईयर इज़ डन जब एक साल गुजर गया है, आज जब एक साल गुजर गया है तो मैं क्या फसल काट रहा हूँ, क्या आप जानते हैं, क्या आप देख रहे हैं। एंड यू सी और आप देख रहे हैं, माई हार्वेस्ट मेरी फसल, वॉट आई रीप कि मैं क्या काट रहा हूँ, दिस वेरी डे इसी दिन, नाउ अ ईयर इज़ रन जबकि एक साल गुजर गया है। तो देखिए ये जो पहली लाइन थी ना, अलैक इट वॉज आई हु लिव्ड एट द सन, अरे हाय ये मैं ही था जो सूरज की ओर लपका, टू गिव इट माई लविंग फ्रेंड्स टू कीप अपने दोस्तों को देने के लिए कि भाई इसको रखो। यहाँ पर एक रेफरेंस है ग्रीक माइथोलॉजी का, डेडालस और इकेरस, डेडालस पिता का नाम था और इकेरस पुत्र का नाम था। ये दोनों कैद में थे। अब वहाँ कैद से निकलने का कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा था, तो डेडालस एक बड़ा अच्छा क्राफ्ट्समैन था, बड़ा अच्छा शिल्पी था, बहुत अच्छी चीज़ें बना लेता था। तो डेडालस ने लकड़ी के पंख बनाए और उन पंखों को मोम से, वैक्स से चिपका दिया अपनी बॉडी से और इकेरस की बॉडी से। तो और इस तरीके से वो उस कैद से उड़ लिए दोनों पिता पुत्र। जब उड़ते उड़ते वो बाहर निकले तो इकेरस क्योंकि बच्चा था
उसको बड़ा अच्छा लगा पंख लगा के उड़ना, भाई इंसान को उड़ने को मिल जाए तो मज़े ही आ जाएंगे। तो वो ऊंचा उड़ने लगा। डेडालस ने कहा बेटा नीचे उड़ो, ज़्यादा ऊंचे मत उड़ो, देखो इस पर वैक्स लगा हुआ है, मोम से चिपके हुए हैं ये पंख, ये मोम पिघल जाएगा और तुम गिर जाओगे। लेकिन बच्चे कहाँ सुनते हैं बड़ों की बातें, आप लोग भी तो नहीं सुनते ना अपने मम्मी पापा की बातें। मम्मी पापा कहेंगे बेटा गेम मत खेलो और आप तो सुनेंगे नहीं। तो यही इकेरस ने किया। इकेरस ने अपने पिताजी की बात नहीं सुनी और ऊंचा उड़ता गया, क्योंकि उसको बड़े मज़े आ रहे थे ऊपर ऊपर और ऊंचा उड़ने में। बहुत ऊंचे उड़ गया तो भाई सूरज की गर्मी से उसके पंख पिघल गए और धड़ाम से नीचे गिरा। ऐसा ही अक्सर होता है, आप अपने मम्मी पापा की बात नहीं सुनते हैं, वो मार्क्स ख़राब आते हैं, फिर आप पछताते हैं। तो ये इकेरस का यहाँ पर रेफरेंस है। अब वो कह रहा है कि मैं ऊपर उछला सूरज की तरफ अपने मित्रों को देने के लिए कि भाई इसको रख लो, और नॉट मैन कुड डू, ऐसा कुछ भी नहीं था जो इंसान कर सकते थे, हैव आई लेफ्ट अनडन, और मैंने बिना किए छोड़ दिया हो। एंड यू सी माई हार्वेस्ट, और आप मेरी फसल देख रहे हो, वॉट आई रीप, कि मैं क्या काट रहा हूँ। ये वही दिन है, 1 साल पहले का दिन देखिए कि कितनी मेरी जय जयकार हो रही थी, मेरे रास्ते में फूल ही फूल बिछे हुए थे, और 1 साल बाद देखिए कि मैं क्या फसल काट रहा हूँ। यानी इस बंदे ने कुछ बहुत अच्छा किया है, लेकिन लोगों को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कोई गलत फहमी हो गई है, जिसकी वजह से उसके साथ क्या हो रहा है ये आप आगे देखिए अगले स्टेंजा में। देयर इज नो बडी ऑन द हाउस टॉप्स नाउ, देयर इज नो बडी यानी कोई भी नहीं है, ऑन द हाउस टॉप्स घर की छतों पर, नाउ अब इस वक्त जब मुझे ले जाया जा रहा है तो घर की छतों पर कोई नहीं है। साल का वही दिन है, 1 साल बाद आज भी वही दिन है जो 1 साल पहले था। सारी छतें लदी हुई थीं लोगों से, हिल रही थीं, कांप रही थीं, झूल रही थीं, लोगों इतना वजन रख दिया था लोगों ने, और आज छतों पर कोई भी नहीं है। जस्ट केवल अ पाल्जिड फ्यू, पाल्जी होता है पैरालिसिस होता है, मतलब पक्षाघात, फालेज या लकवा मार जाता है तो लोग चल फिर नहीं पाते हैं। तो ऐसे कुछ लोग, जस्ट अ पाल्जिड फ्यू यानी कुछ लकवाग्रस्त लोग, फ्यू मीन्स कुछ, केवल कुछ जस्ट मीन्स केवल, पाल्जिड लकवाग्रस्त या जिनको फालेज मार गई है, ऐसे फ्यू कुछ लोग, ऐसे है कुछ लोग, एट द विंडोज खिड़कियों पर, सेट बैठे हैं, यानी खिड़कियों पर केवल कुछ ऐसे लोग हैं जो चल फिर नहीं सकते, बस वही बैठे हैं, जो चल फिर सकते हैं वो तो गायब हैं। क्यों गायब हैं भाई, कहाँ गायब हैं, आज छतों पर क्यों नहीं हैं? फॉर मीन्स क्योंकि, द बेस्ट ऑफ द साइट, द बेस्ट सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा, ऑफ द साइट दृश्य, इज है होता है, ऑल अलाउ, ऑल मीन्स सारे लोग, अलाउ मीन्स मानते हैं, सारे लोग मानते हैं, सारे लोगों को लगता है कि सबसे अच्छा दृश्य दिखाई देगा। अब छतों पर नहीं है लोग, उसको छतों पर से नहीं देख रहे हैं, क्योंकि सबसे अच्छा दृश्य कहीं और ही दिखाई देगा, वहाँ चले गए हैं। अब जो अपाहिज हैं वो तो बेचारे जा नहीं सकते, वो अपनी खिड़कियों से उसको देख रहे हैं, उसको ले जाया जा रहा है तो वो तो अपनी खिड़कियों से झांक रहे हैं, जो पाल्जीड हैं, जो लकवाग्रस्त हैं। बाकी जो चल फिर सकते हैं वो कहीं और हैं, क्योंकि उनका मानना है सबसे अच्छा दृश्य दिखाई देगा। कहाँ पर दिखाई? एट द शैम्बल्स गेट, कहाँ दिखाई देगा सबसे अच्छा दृश्य? शैम्बल्स गेट। शैम्बल्स वो जगह है जहाँ पर कैदियों को मृत्युदंड दिया जाता है, चाहे उनका सिर काट कर, चाहे उसको फांसी लगाकर, उस जगह के गेट पर, दरवाजे पर, यानी हमारे यहाँ भी जेल में एक जगह होती है जहाँ पर कैदियों को फांसी दी जाती है, तो उस जगह को बोला जाता है शैम्बल्स। तो उस शैम्बल्स के गेट पर सबसे अच्छा दृश्य होगा, क्योंकि वहाँ से वो दिखेगा, जब उसको फांसी लगाई जाएगी तो सारे लोग वहीं इकट्ठा हो गए हैं, इसलिए घरों की छतों पर कोई नहीं है, केवल अपाहिज लोग रह गए हैं, केवल दिव्यांगजन रह गए हैं।
और बेटर यट, और उससे भी बेहतर क्या है, और उससे भी बेहतर दृश्य कहाँ से दिखाई देगा? बाय द वेरी स्कैफोल्ड्स फुट। स्कैफोल्ड वो चबूतरा होता है, फुट उसकी सीढ़ी, तो उस चबूतरे की सीढ़ी जहाँ पर कि उसको फांसी दी जानी है, जहाँ पर फांसी का तख्ता होता है, तो उस चबूतरे की सीढ़ी पर लोग इकट्ठा हो गए हैं। आई ट्रो, मुझे लगता है, ट्रो मीन्स आई थिंक, मुझे लगता है कि सारे लोग वहीं इकट्ठा हो गए हैं, इसलिए छतों पर कोई नहीं है। आई गो इन द रेन, मैं जा रहा हूँ बारिश में। और जब पिछली बार जब आया था तब फूलों की बारिश थी, पूरे रास्ते में फूल बिखरे हुए थे, लोग फूल बरसा रहे थे उसके ऊपर, और अभी क्या हो रहा है? बारिश हो रही है। आई गो इन द रेन, मैं बारिश में जा रहा हूँ। एंड और मोर देन नीड्स, जो ज़रूरत भी नहीं है उससे भी ज़्यादा, मोर देन नीड्स जिसकी ज़रूरत नहीं है उससे भी ज़्यादा हो क्या रहा है उसके साथ? अ रोप, एक रस्सी, कट्स काट रही है, बोथ माई रिस्ट, मेरी दोनों कलाइयों को, बिहाइंड पीछे की ओर, पीछे की ओर उसके बेचारे के हाथ बांध दिए हैं, और वो इतने कसकर बांधे हुए हैं कि उसकी कलाइयाँ कटी जा रही हैं रस्सियों से, जिनकी ज़रूरत भी नहीं है। जब उसको पकड़ के ही ले जा रहा है तो वो भाग थोड़ी जाएगा, उसकी इतनी कसकर बांध दी गई हैं उसकी कलाइयाँ कि वो कटी जा रही हैं। अ रोप कट्स बोथ माई रिस्ट बिहाइंड, एक रस्सी पीछे की ओर मेरी दोनों कलाइयों को काट रही है। एंड आई थिंक, और मुझे लग रहा है, बाय द फील, महसूस करने से, देख तो सकता नहीं है, उसको महसूस हो रहा है ऐसा कि माई फोरहेड, मेरा माथा, ब्लीड्स, उस पर खून बह रहा है, ब्लीड खून बह रहा है, मेरे माथे पर खून बह रहा है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। फॉर, क्योंकि, दे फ्लिंग, वो उछाल रहे हैं, हुएवर हैज़ अ माइंड, हुएवर जिसके अंदर भी हैज़ अ माइंड, मस्तिष्क है। कितनी आयरनिकल लाइन है, जिसके पास मस्तिष्क नहीं है, यानी जिसके पास दिमाग नहीं है, जो पागल है, वो पत्थर नहीं मार रहा है, पत्थर वो मार रहे हैं जिनके पास दिमाग है। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, आयरनी है कि पत्थर वो मार रहे हैं जिनके पास दिमाग है, पागल पत्थर नहीं मार रहे हैं। वैसे तो पागल लोग इस बात के लिए मशहूर होते हैं ना कि कुछ भी उठाकर मार देते हैं, पत्थर उठाकर रास्ते से मार रहे हैं, लेकिन इस आदमी को पत्थर वो मार रहे हैं जिनके अंदर दिमाग है। Whoever has a mind, for they fling, whoever has a mind, fling means उछालना, for क्योंकि, they fling वो उछाल रहे हैं, whoever has a mind जिसके अंदर भी दिमाग है, क्या उछाल रहे हैं? stones, पत्थर, at me, मेरे ऊपर, for my years misdeeds, मेरे साल के मिसडीड्स के लिए, बुरे कामों के लिए। अब ये जो मिसडीड्स है ये भी यहाँ पर आयरनिकल है, क्योंकि जैसा कि ये व्यक्ति है, जैसा कि आपने देखा कि पहले स्टेंजा में इसका स्वागत हुआ है, पैट्रियट है, वो देशभक्त है, तो इसने मिसडीड तो नहीं किया होगा, कुछ बुरा तो नहीं किया होगा, और उसने खुद कहा है कि ये मैं ही था जो सूरज की तरफ उछला अपने दोस्तों को देने के लिए, अपने लोगों के लिए उसने कितना एफर्ट किया कि सूरज की ओर उछला, यानी ये सूरज की ओर उछलना ये एक सिंबॉलिक है कि उसने असंभव कार्य तक किए अपने लोगों के लिए। और वो जो कार्य हैं, असंभव कार्य जो कि उसने किए पूरे प्रयत्नों के साथ, उनको क्या माना गया? मिसडीड, दुष्कर्म, बुरे काम माना गया, पाप माना गया, क्राइम माना गया, अपराध माना गया। तो पूरे साल में जो मैंने अपराध किए हैं उनका फल मुझे दे रहे हैं पत्थर मारकर। Thus I entered and thus I go, thus इस प्रकार, I entered मैंने प्रवेश किया था, मैं आया था, and और thus इस प्रकार, I go मैं जा रहा हूँ, ऐसे मैं आया था फूल बिखरे हुए और भव्य स्वागत के साथ, और ऐसे मैं जा रहा हूँ कि लोग मुझे पत्थर मार रहे हैं। इन ट्रिम्फ, ट्रिम्फ होती है जीत, जीत में, विजय में। पीपल हैव ड्रॉप्ड डाउन डेड, पीपल लोग, ड्रॉप्ड
गिर चुके हैं, डाउन नीचे, डेड मरकर। यानी बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोग जीतने के बाद मरकर गिर पड़े, तो वही मेरा हुआ है, कोई नई बात नहीं है। पेड बाय द वर्ल्ड, पेड मुझे चुका दिया गया है संसार के द्वारा, संसार के द्वारा मुझे, जो संसार मुझे चुका सकता था, जो दे सकता था, जो उपहार दे सकता था, जो मेरे कामों की कीमत दे सकता था, वो मुझे दे दी गई है। What dost thou owe? क्या अब तुम्हें चाहिए, क्या तुम्हारा निकलता है। What dost thou owe? या फिर जो लोग जिनकी बात हो रही है, पीपल हैव ड्रॉप डाउन डेड, जिन लोगों की बात हो रही है, तो वो लोग जब जाते हैं ईश्वर के पास तो ईश्वर उनसे प्रश्न कर सकता है कि मुझसे तुम्हें क्या चाहिए। वॉट डस्ट दाउ ओ मी, यानी मेरे प्रति, मेरे पास तुम्हारा क्या निकलता है। तुम्हें तो संसार ने सब कुछ दे दिया, जो भी निकलता था, जो भी तुम डिजर्व करते थे, वो तुम्हें संसार ने दे दिया है। नाउ इंस्टेड, लेकिन अब इसकी बजाय, यहाँ थोड़ा मेरा जो मामला है वो अलग है। पैट्रियट कहता है कि दूसरे लोगों के साथ ऐसा होता है कि ईश्वर ये कहेगा कि जो तुम्हारा निकलता था, जो तुम डिजर्व करते थे, जिसके तुम लायक थे, वो संसार ने तुम्हें दे दिया है। अब मैं तुम्हें क्या दूं, मेरी तरफ तो तुम्हारा कुछ निकलता नहीं। लेकिन मेरा केस डिफरेंट है, मेरा मामला डिफरेंट है। तो नाउ इंस्टेड, अब इसके बजाय, टिज गॉड शैल रिपे, ये ईश्वर ही है जो मुझे पे करेगा, क्योंकि इंसानों ने तो मुझे पे किया नहीं। जो मैं डिज़र्व करता था, जिसके मैं लायक था, वो मुझे नहीं दिया, अब मुझे तो ईश्वर देगा। आई एम सेफर, इसलिए सेफर, सुरक्षित हूँ, मैं ज़्यादा सुरक्षित हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा सुरक्षित हूँ, क्योंकि मुझे मेरा रिवॉर्ड, मुझे मेरा सम्मान, मुझे मेरा इनाम, मुझे मेरे कर्मों का फल ईश्वर देगा। इंसानों ने नहीं दिया, तो दूसरे लोगों से तो ईश्वर ये सवाल कर सकता है कि व्हाट डस्ट दाउ ओ मी, कि मेरी ओर तुम्हारा क्या निकलता है, लेकिन मुझे ईश्वर देगा, इसलिए मैं सुरक्षित हूँ, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ। देखिए कि वो मृत्युदंड पाने जा रहा है और उसके बाद भी वो कह रहा है आई एम सेफर, सो मैं तो सुरक्षित हूँ, मुझे तो गॉड पे करेगा। तो ये ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड है, कितना आशावादी है, कितना पॉजिटिव थिंकिंग है इस व्यक्ति की, इस पैट्रियट की, और इस पोएम को लिखने वाले पोइट रॉबर्ट ब्राउनिंग की, जो इतनी विपरीत परिस्थितियों में उसे लग रहा है कि वो सुरक्षित है। तो ये तो थी पोएम की इंटरप्रिटेशन। अब कुछ लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि ये जो पोएम है ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। रॉबर्ट ब्राउनिंग अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स के लिए फेमस है। मोनोलॉग क्या होता है? मोनो मीन्स वन, लॉग मीन्स स्टेटमेंट या टू से, कहना। तो जब कोई एक ही व्यक्ति बोल रहा होता है तो वो मोनोलॉग होता है। जब दो व्यक्ति बोल रहे होते हैं तो डायलॉग होता है। वो एक व्यक्ति बोलता है, फिर दूसरा बोलता है, फिर पहला बोलता है, तो ऐसे करके वो डायलॉग होते हैं। यहाँ मोनोलॉग है क्योंकि एक ही व्यक्ति बोल रहा है। और ड्रामेटिक भी है ये क्योंकि आपने देखा कि इसमें ड्रामा का पूरा एलिमेंट था, पूरी एक स्टोरी थी कि स्टार्टिंग में कैसे हुआ, उसका कैसे वेलकम हुआ और बाद में उसको कितना पनिश किया गया किस तरीके से। तो एक स्टोरी भी चल रही है, एक ड्रामा है यहाँ पर। तो इस प्रकार की पोइम्स को कहा जाता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। पहली लाइन में देखिए एनाफोरा का एग्जाम्पल है, इट वॉज रोजेज रोजेज ऑल द वे। तो जो रोजेज रिपीट हुआ है एम्फेसाइज करने के लिए कि कितने सारे रोजेस थे, यहाँ फिगर ऑफ स्पीच है एनाफोरा। देन सेकेंड लाइन में विद मर्टल मिक्सड इन माई पाथ लाइक मैड। तो एम की साउंड कितनी बार रिपीट हुई है, ये एलिटरेशन है। देन द हाउस रूफ सीम टू हीव एंड स्वे, यानी इतनी भीड़ थी कि जो घरों की छतें थीं वो हाँफती हुई और झूलती हुई, हिलती हुई लग रही थीं। तो ये एक इमेज है, इतनी ज़्यादा भीड़ जैसे छत हिल रही हो, तो एक वर्ड इमेज है और साथ में हाइपरबल भी है। कितनी भी भीड़ हो छत हिलेगी नहीं, छत तो सीधे धड़ाम नीचे गिरेगी, वो झूलेगी नहीं, हाँफेगी नहीं। तो यहाँ हाइपरबल भी है और वर्ड इमेज भी है। अगर हम राइम स्कीम की बात करें तो वे, इसको हम ए नाम देंगे, मैड इसको हम बी नाम देंगे,
फिर स्वे राइम कर रहा है वे के साथ, वे स्वे, तो स्वे को फिर से ए बोलेंगे और हेड को फिर से बी बोलेंगे, और डे ये भी राइम कर रहा है वे स्वे डे, तो ये तीनों हुए ए, और मैड हेड ये दोनों हुए बी। तो राइम स्कीम इस स्टेंजा की हुई ए बी ए, और यही राइम स्कीम सारे स्टेंजाज में रिपीट होती है। यहाँ ये जो पंक्ति है, बट गिव मी योर सन फ्रॉम योंडर स्काइज, यहाँ एग्जेजरेशन है, कोई ऐसे सूरज थोड़ी मांगता है कि सामने से सूरज लेके आओ, तो ये एग्जेजरेशन भी है और सिंबॉलिक भी है कि अगर मैं उनसे कोई असंभव कार्य करने के लिए भी कहता तो वो कर देते थे। और ये इट वॉज आई हु लिव्ड एट द सन, यहाँ माइथोलॉजिकल रेफरेंस है, मैंने आपको कहानी सुनाई डेडालस और इकेरस की। देयर्स नोबडी ऑन द हाउस टॉप्स नाउ, और देखिए कि घर की छतों पर कोई नहीं है, तो जो चल फिर सकते थे वो नहीं हैं, क्योंकि वही छत पर भी जा सकते हैं जिनको चलना आता है, तो वो छत पर नहीं है, और जो खिड़की पर बैठे हुए हैं, खिड़कियों से झांक रहे हैं, वो पाल्जीड हैं, वो लकवाग्रस्त हैं, फालिज मारी हुई है। तो ये एक एंटीथीसिस है, जक्सटेपोजिशन भी बोलते हैं इसको और एंटीथीसिस भी बोलते हैं, यानी साइड बाय साइड दो तरह की लोगों को दिखाया गया है कि जो चल फिर सकते हैं वो घरों में नहीं है ना, वो घरों की छत पर हैं, वो अच्छे दृश्य का आनंद लेने गए हुए हैं, जहाँ से व्यक्ति को जब मृत्युदंड दिया जाएगा उसका दृश्य अच्छे से दिखे, वहाँ गए हुए हैं। तो यहाँ एंटीथीसिस और जक्सटेपोजिशन दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं या दोनों लिख सकते हैं, दोनों ही चीज़ें हैं, एप्लीकेबल हैं। यहाँ देखिए इस लाइन में मैंने पहले भी आपको बताया था कि पत्थर कौन मार रहा है, फॉर दे फ्लिंग, वो छाल रहे हैं, हूएवर हैज़ अ माइंड, जिसके अंदर दिमाग है, जो मेंटली सेन है, और जो इनसेन है, जो ल्यूनेटिक है, जो मैड हैं, जो पागल हैं, जिनके अंदर दिमाग नहीं है, वो पत्थर नहीं मार रहे हैं, जिनके अंदर दिमाग है, जिनका दिमाग सही काम कर रहा है, वो पत्थर मार रहे हैं, हूएवर हैज़ अ माइंड। तो यहाँ पर आयरनी है। और पत्थर क्यों मार रहे हैं, किस वजह से मार रहे हैं, फॉर माई ईयर्स मिसडीड्स, मैंने पूरे साल में जो बुरे काम किए हैं, यानी जो उसने किया है, अच्छा काम किया है, अच्छा व्यक्ति है, लेकिन उसको उसके उन अच्छे कामों को मिसडीड मानकर, बुरा काम मानकर, पाप मानकर, अपराध मानकर उस पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। तो यहाँ भी आयरनी है। दस आई एंटर्ड एंड दस आई गो, यहाँ पर फिर से एंटीथीसिस है या जक्सटेपोजिशन कहिए इसको, कि मैं ऐसे आया था और ऐसे जा रहा हूँ। जब आया था तो कैसे स्वागत हुआ था, और जा रहा है तो कितना उसका अपमान हो रहा है, उसको पत्थर मारे जा रहे हैं। तो यहाँ फिर से एंटीथीसिस है। और जो लास्ट लाइन है, टिस गॉड शैल रिपे आई एम सेफर सो, एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म है, उसको मृत्युदंड दिया जा रहा है, लाइफ उसकी ख़त्म हो रही है, और इसके बावजूद वो कह रहा है कि मैं तो सुरक्षित हूँ, मुझे तो ईश्वर रिवॉर्ड देगा, मुझे गॉड रिवॉर्ड देगा। तो ये एग्जाम्पल है एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म का। इसके साथ ही ये वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पोइम नेक्स्ट वीडियो में।